वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एड 6 में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी की गई है कुछ वेरियस पोस्ट के लिए। दोस्तों ये वेरियस पोस्ट जेईए और जेटीए की पोस्ट हैं और कुछ अप्रेंटिस पोस्ट भी है यहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, दो नोटिफिकेशन है, दोनों के बारे में चर्चा होगी कंप्लीटली। दोस्तों इसके लिए अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इसका जो नोटिफिकेशन पीडीएफ है अगर वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे ये वीडियो के साथ साथ शेयर किया गया है, तो आप लोग वहाँ से जाके इसका नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं आराम से इसको डाउनलोड करके। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे जेईए और जेटीए के इस पोस्ट के लिए, जिसके लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट नोटिफिकेशन दिया गया है 57 पदों के लिए आवेदन करने के लिए। कितने? 57। लेकिन अप्रेंटिस की बात कर ले तो 482 पोस्ट हैं, तो ये कंप्लीट मिला के 539 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन इस नोटिफिकेशन पे अगर हम चर्चा कर लें जेईए और जेटीए की पोस्ट के लिए, जिसकी सैलरी यहाँ पे करीब 25,000 से 1 लाख तक की सैलरी हो सकती है, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, कब तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन? तो दोस्तों इसके लिए अगर आपको आवेदन करना है तो 7 नवंबर से पहले आवेदन जरूर कर लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन 12 अक्टूबर को ही जारी किया गया था। अप्लाई करने का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्ज़ाम होगा, टेंटेटिव डेट रखा गया है दोस्तों, इस पीडीएफ में बताया गया है। इसका एग्जामिनेशन डेट है दोस्तों यहाँ पर, जी हाँ 29 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। तो जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जान ले, चूँकि देखिए क्वालिफिकेशन का जानना बहुत ज़रूरी है, तो इस पीडीएफ को एक बार डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें दोस्तों नीचे आएंगे यहाँ पे तो जूनियर इंजीनियर के असिस्टेंट पोस्ट है यहाँ पे प्रोडक्शन में, तो ये छात्र हैं 49 पदों के लिए यहाँ पे आवेदन करेंगे, जिसमें कि डिप्लोमा मांगा गया है यहाँ पे डिग्री में इनकी, और बीएससी अगर हैं रिलेवेंट इस आपके फील्ड में, बीएससी किसी भी सेक्शन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों जूनियर इंजीनियर के असिस्टेंट 4th मैकेनिकल फिटर कम रेजर के पोस्ट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि 3 वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास और आईटीआई इन फिटर ट्रेड में आपका होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। देख सकते हैं तीसरा पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जो कि जूनियर टेक्नीशियन का ही पोस्ट है यहाँ पे। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं चौथे वाले में सेक्शन में, तीसरे वाले सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट वैकेंसी है दोस्तों, देख सकते हैं 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, मिनिमम 1 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी अगर है आपके पास तो आवेदन कर सकते हैं। इसको पढ़िएगा अच्छे से, सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक पोस्ट और है यहाँ पे जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट का, जिसके लिए आपको यहाँ पे बीएससी मांगा गया है विद द फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, तो ये सारे डिटेल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यहाँ भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ताकि आप इसके लिए आवेदन कर सकें। दोस्तों ये सारी डिटेल जो है आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अप्लाई करने का लिंक जैसा कि मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, पहले पीडीएफ को पढ़िएगा अच्छे से। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के जरिए मैं आपको सारा डिटेल बताने की प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए जो छात्र आवेदन करेंगे उनका एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 26 साल तक का ही होना चाहिए, इसलिए वही लोग यहाँ पे इस वीडियो को देखें जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर ले जो भी कैटेगरी में है स्टूडेंट, एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा दोस्तों 18 दिसंबर को, तो 18 दिसंबर को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अच्छी खबर है। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाएं आवेदन करेंगे। ठीक है, ये पानीपत रिफाइनरी डिवीज़न के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचता रहे। चाहे वो कोई सा भी नोटिफिकेशन हो जॉब के रिगार्डिंग, हम पहुंचाते हैं आपके लिए, ताकि एक छात्र का भी अगर सिलेक्शन होता है तो हमारे लिए खुशी की बात हो सकती है। आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, या चैनल के अबाउट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें जल्दी, आज ही अभी। ठीक है, चलिए अब हम लेकर चलते हैं दोस्तों आपको अप्रेंटिस ट्रेड की नोटिफिकेशन पे, जहां पे 4 नवंबर से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और ये 22 नवंबर तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 30 अक्टूबर तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जिस ट्रेड से आप आवेदन करेंगे
क्योंकि यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी है। ठीक है, तो जिस ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे, सर्टिफिकेशन आपका 30 अक्टूबर से पहले कंप्लीट होना चाहिए आपके पास। ठीक है ना, हर एक सेक्शन में, जी हाँ, लोकेशन जो है यहाँ पे दिया गया हर एक राज्य का, जहाँ पे जितनी वैकेंसी है। यहाँ पे गुजरात में टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो 90 वैकेंसी है। राजस्थान की बात कर ले तो 46 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल में 44 है। और वहीं पे अगर हम बात कर ले बिहार की, तो बिहार में टोटल 36 पदों की वैकेंसी भी बताई गई है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंट फाइनेंस और डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस यहाँ पे बोला गया है इनके लिए। क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो अगर हम बात करें दोस्तों टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए, तो डिप्लोमा मांगा गया है, जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 145 है। ध्यान रखिएगा, ये सारे डिटेल आपको यहाँ से एक एक करके दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको बताना होगा किन किन पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, किस किस राज्य से आप आवेदन कीजिएगा। तो अपने राज्य में अगर है तो आवेदन कर लीजिएगा, या फिर अगर आपके पड़ोसी राज्यों में है तो उसके लिए आवेदन कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे राज्य का कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन सा छात्र किसके लिए आवेदन करेगा या नहीं करेगा। हर एक राज्य, किसी भी राज्य के लिए जो छात्र है किसी राज्य का है तो वो कर सकता है आवेदन। ओके, टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसी है यहाँ पे 136 पदों की कंप्लीट। अगर हम बात कर ले तो टोटल वैकेंसी की, ये देखिए सभी रीजन में आप देख सकते हैं। और ये पाइपलाइन डिवीज़न की वैकेंसी है, टेक्नीशियन के पोस्ट हैं। यहाँ भी डिप्लोमा मांगा गया है। अगर आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, इंस्ट्रूमेंटेशन में है, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में है, कंट्रोल में है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑल्सो। ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट एचआर के लिए भी कुछ पोस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक राज्य में अलग अलग ह्यूमन रिसोर्सेज के कुछ पोस्ट दिए गए हैं, जिसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास कम से कम होनी चाहिए, किसी भी रिलेवेंट स्पीड में होना चाहिए, फील्ड में होना चाहिए। लेकिन अगर एचआर में अगर आपका है तो आवेदन कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। अकाउंटेंट का भी पोस्ट है, जिसके लिए बीकॉम के छात्र जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का 12th पास छात्र जो है वो आवेदन कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया यहाँ पे। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेशन होल्डर होना चाहिए डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो आप आवेदन कर सकते हैं। किसी राज्य में ये मांगा गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए उड़ीसा में डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का मांगा गया है एक पोस्ट। इसी तरह किसी राज्य में मांगा भी गया है, लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट हर राज्य में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं एक एक करके कौन से राज्य में कितनी वैकेंसी है, आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हर राज्य के लिए एक ही बार आवेदन करना है। ठीक है, यानी कि आप बिहार के लिए अगर आवेदन कर चुके हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए आप आवेदन नहीं कीजिएगा। ठीक है, ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे एक एक करके। अब आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, और क्वालिफिकेशन का भी डिटेल मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, किस विभाग में कौन सा क्राइटेरिया है। वैसे डिप्लोमा और यहाँ पे ITI वाले छात्रों को यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है, जो कि आवेदन करने योग्य हैं, तो आवेदन ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल चुका है। सैलरी की बात कर ले तो यहाँ पे जो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है उसमें स्टाइपन आपको दिए जाएंगे। जी हाँ, स्टाइपन जो है अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत मिलेगा, जो कि आपके IOCL के अनुसार वहाँ पे सैलरी के रूप में दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक अपडेट था दोस्तों, जो कि मुझे आप तक शेयर करने थे। कुछ वैकेंसीज थी, कुछ अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज थी, जो कि आप तक लेकर आया गया है IOCL के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आवेदन करना है तो इसके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है अप्लाई करने का, ऑफिशियल लिंक दिया गया है मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो आप वहाँ से जाके आवेदन कर लीजिएगा। लेकिन इसके लिए आवेदन कब से करना है, तो 4 नवंबर से करना। आज 1 नवंबर है, तो 4 नवंबर से इसके लिए लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन आप लोग JEA और JTA के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए लिंक एक्टिवेट है अभी भी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि सारी जानकारी से यहाँ पे आप अवगत होंगे। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दबाकर, ताकि सभी भाई बहनों तक ये सारी डिटेल जा सके। धन्यवाद।